नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत शुभ होता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोष को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं जिसे आपको जानना चाहिए। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन जरूर करें, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशाओं में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कितने मोर पंख रखना चाहिए इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग करके सभी शत्रुओं तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसी के साथ सांप आदि विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास जरूर रखते हैं। मोर से जुड़ी कुरानों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह जी हाँ दोस्तों, सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गए और एक विशाल कायक रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका अध्यापित फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया।
तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहाँ पर नवग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है, मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में कुरानों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक जी, ऐसे ही अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। माँ लक्ष्मी धन संपत्ति प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख जरूर रखना चाहिए। यदि आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाला सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर कम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में कलेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप 3 मोर पंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसे करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी का प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख जरूर रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरोध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख जरूर रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 2, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रहा है तो मोर पंख लें और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर ये किसी को दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। नंबर 3, बुरी नज़र से बचने के लिए
अगर घर के किसी सदस्यों अथवा बालक को बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रख दें और दूसरे दिन किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। नंबर 4, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपने किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थी में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। नंबर 5, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहाते हुए जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 6, मनचाहा फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। नंबर 7, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर कलेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगे, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम हो जाएगा। नंबर 8, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य रखें। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार में सटा कर रखें और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होता है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के दक्षिण और पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। नंबर 9, आप किसी भी शुभ दिन में मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती है। असल में मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर पंख का यह उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।